अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, तारीख़ का हमेशा से अपने बच्चों की दीनों दुनिया की बेहतरी के लिए कोशिश रहा है। लॉकडाउन में भी तरबियत क्लासेस इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इंशाल्लाह अब भी जारी रहेंगी। अब चूँकि बाबरकत रमज़ान अल मुबारक के महीने की आमद है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि रमज़ान अल मुबारक एक मरतबा फिर हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो क्यों ना हम इसकी बाबरकत घड़ियों से फ़ायदा उठा लें। लिहाजा इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से मुस्तफ़ीद होने के लिए दारे अरकम आपके लिए फ़हम रमज़ान के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा है और ये प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर यकम ता 30 रमज़ान 11 से 12 बजे तक यूट्यूब और फेसबुक पर नशर किया जा रहा है। रमज़ान मुबारक की इन कीमती सातों में इन लेक्चर्स को सुनने और उस पर अमल करने का ज़रूर एहतमाम कीजिए और बच्चों को भी इसकी तरगीब दीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है जो कि बरकरारी से गुजर रही है। लिहाजा इन कीमती लम्हात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आखिरत के लिए ज़ातिरा जमा कर लें ताकि हमारा रब, जब हम अपने रब के पास जाएं तो वो हमारा इन अल्फाज से इस्तकबाल करे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट जा। तू रब से राज़ी और रब तुझसे राज़ी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो आज का हमारा मौजू है इस्तकबाल रमज़ान, जिस पर हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे इस दुआ के आगाज़ के साथ। ए अल्लाह, आने वाले रमज़ान को हमारे नसीब में भी लिखना और उसे हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बना देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रमज़ान आने से पहले खुद भी दुआएं मांगा करते थे कि ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुँचा देना। तो हमें भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। चंद दिन बाद इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा और अल्लाह जिन लोगों की तौफीक के अमल से नवाजेगा वो रहमत और मग़फ़िरत के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खैर और बरकत के हसूल में मशगूल होंगे। खुशबू से मुअत्तर, लजीज भूख, मीठी प्यास, खुशियों वाली इफ्तारी, कुरान पाक की बहारें, तरावी की पुरकैफ रकतें और गुनाहों को जलाने वाला यह महीना, नेकियों के वज़न को बढ़ाने वाला। फिर लैलतुल क़द्र, कभी सोचा हमने कि लैलतुल क़द्र क्या है? अज़ीम, करीम और रहीम रब का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दिलकश तोहफ़ा। जी हाँ, वाकई ही वो रमज़ान, उसकी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसका शानदार तरीके से हमें इस्तकबाल करना चाहिए, एक स्पेशल गेस्ट की तरह। जैसे कोई बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा हो तो उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। रोज़ा तो फिर अल्लाह का मेहमान है, उसकी कदर करनी चाहिए। उसका हक़ अदा करेंगे तो ये हमारे लिए ऐसा मेहमान साबित होगा कि वो जब जाता है तो अपने मेज़बान को उसकी मेज़बानी से नवाजता है। तो ये अल्लाह का मेहमान है, इसकी नवाज़िशें तो हमारे लिए दीन और दुनिया में मददगार साबित होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे रोज़े के मकसद को देख लेते हैं। सूरह अल बक़रा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिबा,
फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं कि चाहे बहुत गर्मी का मौसम है, इम्तहानात का मौसम है, बहुत सख्त नौकरी है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है। ये हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। आयत के लास्ट में फरमाया अल्लाह ताला ने लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या है? आसान अल्फाज में हम तकवा से मुराद परहेज़गारी लेते हैं, खुदा से डरना लेते हैं, गुनाहों से बचना लेते हैं। तो तकवा दरअसल बंदे के अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी का जज्बा पैदा करना है कि वो अल्लाह की नाराज़गी से बचे, हर उस काम से बचे जो अल्लाह को नापसंद है। ये रमज़ान तो नेकियों का मौसम बहार है। एक महीने की जो ट्रेनिंग होती है, इससे अल्लाह पाक हमारे अंदर तकवा को पैदा करना चाहते हैं, इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं और दिलों को पाकीज़ा करना चाहते हैं। क्योंकि तकवा वो उजाला है जो ज़िंदगी की शाहराह को रोशन करता है, रज़ाए रब की मंजिल तक पहुंचा देता है और इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा करता है कि ज़िंदगी की राह में खुदा की नाफरमानी की जो खारदार झाड़ियाँ उगी हुई हैं, उनसे अपने दामन को बचाते हुए अपना सफ़र हयात तय करना है। तो रमज़ान में हमारा हदफ, हमारा असल टारगेट क्या है? तकवा का हसूल है। सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे प्यासे रहते हैं, उसकी एक्सरसाइज, हमारी इबादत, ज़िक्र अज़कार, क़ियामुल लैल, ये सारी एक्टिविटीज़ अल्लाह की फरमाबरदारी का जज्बा बढ़ाए हैं हमारे अंदर। रमज़ान मुबारक चूँकि तरबियत और तज़किया का महीना है, रमज़ान के आने से कबल ही हमारे अपने दिलों को पाक साफ कर लेना चाहिए। जब हमारे दिल पाक होंगे, साफ होंगे, तो तभी हमारे अंदर वो तकवा आ सकेगा। और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में अपने दिलों से, अपने बहन भाइयों के मतलब उनसे कीना, बुग़्ज़, हसद और इन सारी चीज़ों को हम अपने दिलों से निकाल दें। हम थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा इसकी फजीलत और कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत बताई है। अहादीस के मुताबिक भी हमें बहुत सी रिवायात मिलती हैं। अहादीस के मुताबिक जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन बांध दिए जाते हैं और एक और रवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई है, इसी तरह इसमें रखे वाले रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम रोज़े को लाजम पकड़ लो कि उसकी मानद कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सवाए रोज़े के, कि वो ख़ास मेरे लिए और मैं ही उसका अजर दूँगा। रोज़ा एक डाल है, तो जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो बेहयाई और लग़वियात से बचना चाहिए उसे, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुशक की खुशबू से बेहतर है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तारी के वक़्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रमज़ान चूँकि हमदर्दी का महीना है, इस हमदर्दी में हमारे वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, बिलखसूस हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को देखें तो इस महीने में तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी। इसलिए हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ آنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں انسان اپنی ذات کے دائرے سے نکلنا سیکھتا ہے، انسان اپنے لیے صبر کرنا سیکھتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں سیکھتا ہے کہ آسانیاں کرے دوسروں کے لیے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجائی کریں، دعائیں کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے اور ہمارے اوپر جو آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں۔ اس رمضان المبارک میں ہم کچھ عملی کام دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان بہت اچھے طریقے سے گزر جائے اور ہم اس کے لیے بہترین پلاننگ کرنے والے ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں کہ ہم صرف اور صرف اے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور تو ہماری ہر نیکی کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح ناظرہ قرآن، رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن اور رمضان اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کو وقت دیں، اچھی آواز سے تلاوت کریں اور اتنی آواز ہو کہ کم از کم ہمیں بھی اپنے کانوں تک سنائی دے، اور اس کے ساتھ اس کا کچھ حصہ حفظ کے لیے بھی ضرور مختص کریں کہ اگر 5 صورتیں یاد ہیں تو ہم اس کو 5 اور بڑھا لیں، 10 صورتیں کر لیں، 10 ہیں تو 15 صورتیں کر لیں، تو ہم اس کو یاد کریں۔ اسی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا یہ بھی ضرور پلان کریں کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع پڑھیں، ہاف رکوع پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کر اس کو فہم کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دل کو کھلا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب دل کھلا ہوگا، خالی ہوگا، تو تبھی اس میں دوسری چیزیں، اللہ تعالیٰ کی چیزیں، علم، یہ دین کا علم جو ہے وہ ہمارے اندر سما سکتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اختیار کریں، اور ہمارے بزرگ بھی اس کے بارے میں بتا گئے ہیں کہ کوئی 2-3 چیزیں ایسی ہیں ان کو کم کر دیں، جیسے قلت طعام ہے، یعنی کہ کم کھانا، سحری اور افطاری کے وقت اپنی غذا کا خیال رکھیں اور ہیلدی کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھا لیں۔ اسی طرح قلت کلام ہے کہ کم گفتگو کریں، من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کم کریں، تو زیادہ سے زیادہ ہماری زبان پر ذکر و اذکار جاری ہو، توبہ استغفار کے کلمات جاری ہوں، تاکہ ہم اس نیکیوں کے موسم بہار میں بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ سکیں۔ اس طرح کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، جو روزے کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ غیبت سے بچیں، جھوٹ سے، بدگمانی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ ایسا شخص جو نہ بدزبانی چھوڑے، نہ جھوٹ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ روزے میں سوراخ کرنے سے بچو، یعنی کہ سوراخ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جب ہم یہ زبان سے جو ہونے والی برائیاں ہیں، جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آنکھ کا روزہ ہے، ہمارے کان کا روزہ ہے، تو اس کے ذریعے جو ہونے والی برائیاں ہیں، موبائل ہے،
نیٹ ہے تو اس کو کم سے کم یوز کریں، بہت ہی کم، کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم اس کو یوز کریں، ورنہ ہم اس کو جو ہے استعمال نہ کریں اور اس میں ماہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور میں اپنے اس لیکچر کا اختتام جو ہے وہ ایک اقتباس سے کرنا چاہوں گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس ہے کہ سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں، اگر آئینے پر کچھ دھندلاہٹ محسوس ہو تو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ابھی جان باقی ہے، سانس باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امید بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو رمضان کے مہینے میں دیکھو، اگر رمضان کے مہینے میں ان کے اندر کچھ تقویٰ، ڈر، خوف خدا، کچھ نیکی کے ابھار کا جذبہ نظر آئے تو سمجھو وہ امت ابھی زندہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور عام ہو، اسلامی حس مردہ نظر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمانوں کے لیے مقدر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس کی بہاریں لوٹ لیں، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر سے نوازے اور ہمیں اپنی جنت میں، نعمتوں بھری جنت میں ہمیں داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔